राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं अयोध्या हूँ, राजा राम की राजधानी अयोध्या, इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी अयोध्या। यहीं राम के पिता राजा दशरथ ने राज किया, यहीं श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, यहीं बहती है सरयू, गंगा जमुनी तहजीब का संगम सरयू। हाँ, मैं अयोध्या हूँ। हिंदुओं के लिए रामलला, हनुमंत लाल और नागेश्वर नाथ जैसे तीर्थ मेरे ही आंगन में हैं। मुस्लिमों के पैगंबरों, जैनियों के तीर्थंकरों और बौद्धों के धर्म गुरुओं का केंद्र भी यही है। हाँ, मैं वही अयोध्या हूँ जो समय समय पर विदेशी आक्रांताओं के हमले के बावजूद वजूद बचाने में कामयाब रही। इतिहास की तारीखों में मेरे संघर्षों की अनेक कहानियां दर्ज हैं, लेकिन आज मेरे वजूद पर जिस संकट का साया है वह संकट किसी विदेशी आक्रांता के कारण नहीं, बल्कि सियासी दाव पेंच के कारण उभरे हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ हो गया, पर वो सारा मंजर अब तक याद आता है, और जब याद आता है तो थर्रा देता है। धर्म के नाम पर जो लोग लड़े भिड़े, टकराव आज भी जारी है। आज भी कोई शौर्य दिवस मनाता है तो कोई कलंक दिवस, लेकिन अयोध्या के लोगों से तो पूछो, वो क्या मनाते हैं, वो क्या सोचते हैं। वो तो यही सोचते हैं कि अयोध्या एक तहजीब के मर जाने की कहानी है, जहां सच और झूठ अपने मायने खो चुके हैं। जिस अयोध्या में मुसलमान 5 पीढ़ी से फूलों की खेती कर रहे हैं, उनके फूल सभी मंदिरों और उनमें बसे देवताओं पर, भगवान राम पर चढ़ते रहे। जिस तीर्थ नगरी के ऋषि मुनि, सन्यासी, राम भक्त मुसलमानों की बनाई खड़ाओं पहनते रहे, उस अयोध्या के सच को आखिर किसकी नजर लग गई। कनक भवन के बगल में स्थित सुंदर भवन में राम जानकी का मंदिर है। अंसार हुसैन उर्फ मन्नू मियाँ 1945 से लेकर जीवन के अंतिम क्षणों तक इस मंदिर के मैनेजर रहे। जानने वाले बताते हैं कि मेले में वे पुजारी के काम में भी हाथ बटाते थे, और जब कभी मंदिर में लोग कम होते थे तो आरती के वक्त मन्नू मियाँ खुद खरताल बजाने खड़े हो जाते थे। वे 5 वक्त के नमाजी थे, लेकिन किसी की क्या मजाल कि इसको लेकर अयोध्या में कभी कोई विवाद खड़ा किया हो। तब क्या मन्नू मियाँ ऐसा सोचते होंगे कि अयोध्या का सच क्या है और अयोध्या का झूठ क्या है। 6 दिसंबर 1992 के बाद सरकार ने अयोध्या के ज्यादातर मंदिरों को अधिग्रहित कर लिया था। वहां ताले पड़ गए थे, आरती तक बंद हो गई थी, लोगों का आना जाना भी बंद हो गया था। इस दौर में बंद दरवाजों के पीछे बैठे देवी देवताओं ने उन सियासतदानों को जरूर कोसा होगा जो एक गुंबद पर चढ़कर राम को छू लेने की कोशिश कर रहे थे। तब तो सूने पड़े हनुमान मंदिर या सीता रसोई में भी उस खून की गंध जरूर पहुंची होगी जो राम के नाम पर अयोध्या और भारत में बहाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां आज भले ही देश का सबसे भव्य मंदिर बनाने की बुनियाद रखी जा रही है, लेकिन यह भी तय मानिए, नफरत की जमीन पर बने घर में किसी का खुदा या किसी का भगवान रहने नहीं आएगा। आज अयोध्या की जमीन पर जो कुछ हो रहा है वह सियासी जमीन पर राजनीति चमकाने के सिवा और कुछ भी नहीं। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।